जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज फिर हम उपस्थित हुए हैं बायोलॉजी का चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव के साथ। इसमें दोस्तों हम लोग इम्पोर्टेंट वीवीआई टाइप का ऑब्जेक्टिव जो कवर करेंगे। और एक बार बात आपको और बता देते हैं कि ये 3 है और 1, 2 जो वीडियो आप जो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जो है ऑब्जेक्टिव वो देख लीजिए, अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। हम लोग चैप्टर 3 है, जिस चैप्टर का नाम है मानव जन्म। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव को वीवीआई टाइप का कवर करने वाले हैं। आज का हमारा जो हेडिंग है नॉन स्टॉप ऑब्जेक्टिव, यानी कि नॉन स्टॉप मैंने लगातार हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, इसमें पहले देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। सबसे पहले दोस्तों बता देते हैं कि नर मतलब क्या होता है। दोस्तों नर मतलब होता है पुरुष। ठीक है, यानी पुरुष से जो होता है वो निकलता है शुक्राणु। ठीक है, और आगे बढ़ रहा है मादा युग्मक। तो मादा युग्मक जो होता है उसमें जो होता है वो होता है अंडाणु, जो कि अंडाशय से निकलता है। और नर युग्मक जो होता है, जो शुक्राणु होता है, वो निकलता है वृषण से। ठीक है, ये दोनों जब कार्य की संयोजन करते हैं तो क्या बनता है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों मिलते हैं तो बनता है युग्मनज। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। दोस्तों यहाँ नर हार्मोन यानी कि संबंध जन्म तंत्र से, नर जन्म अंग से है। तो नर जन्म अंग देखेंगे तो आमाशय एक जन्म अंग नहीं है और लीवर भी नहीं है। आगे देखते हैं तो वृषण, जो वृषण है वो नर हार्मोन जो होता है वो वृषण से निकलता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 3 नंबर में कह रहा है कि वृषण कोष कहाँ स्थित होते हैं, यानी कि वृषण कोष कहाँ पाया जाता है। तो आगे ऑप्शन को देखते हैं, कह रहे हैं अंडाशय में, जो कि गलत है। वृषण तो पाया जाता है पुरुषों में, तो अंडाशय महिलाओं में पाया जाता है, तो ये गलत है। वक्ष गुहा में, उदर गुहा में कह रहा है। आगे कह रहा है ऑप्शन डी में उदर गुहा से बाहर। तो जो दोस्तों जो वृषण कोष जो होते हैं वो कहाँ होता है, तो उदर के बाहर होते हैं। एक और चीज बता दें, एक पुरुष का जो होता है वो टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और वृषण कोष का जो टेम्परेचर होता है, यानी वृषण का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इसीलिए दोस्तों ये जो है शरीर से बाहर आता है, भीतर नहीं रहेगा, नहीं तो सारे स्पर्म जो है डेड कर जाएंगे। आगे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि शुक्राणु जन्म की क्रिया कितने अवस्थाओं में पूरी होती है। तो दोस्तों जो शुक्राणु जन्म की जो क्रिया है वो 3 अवस्थाओं में वो पूरी होती है। इसीलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा 3। आगे देखते हैं, कह रहा है कि स्तनी में जनन स्तरों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसका भी जो आंसर होगा वो 3 ही होगा। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि सर्टोली कोशिका कहाँ पाया जाता है। दोस्तों जो सर्टोली कोशिका है वो दोस्तों ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन में कह रहा है, पहला ऑप्शन जो है अंडाशय में, ऑप्शन बी जो कह रहा है वो वृषण में, ऑप्शन सी जो कह रहा है अतिवृषण में, और ऑप्शन डी कह रहा है गर्भाशय में। दोस्तों सर्टोली कोशिका जो है वो वृषण में पाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। दोस्तों अगर आप भी आंसर जानते हैं तो कमेंट करिए तुरंत, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं। आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। इसमें ऑप्शन है हमारा ए है 23, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी जो है 47 है, ऑप्शन डी जो है 48। यहाँ दोस्तों एक कंफ्यूजन हो जाता है कि द्वितीयक शुक्राणु की कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या पूछ रहा है, तो हम 23 कहेंगे कि 46, क्योंकि अगर जोड़ा में कहता है तो 23 जोड़ा कहते हैं और 46 कहता है, तो द्वितीय कहेगा तो जोड़ा वाला बताएंगे 23। ठीक है, और ऐसे पूछेगा गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो कितना, तो 46। तो यहाँ द्वितीय कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है 1 जो है वो करेक्ट है, यानी कि 23 होगा। 23 जोड़ा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैथुन क्रिया के द्वारा पुरुष द्वारा सकृत में निकला हुआ शुक्राणु की संख्या कितनी होती है। मतलब अगर पुरुष मैथुन करता है तो उस मैथुन के दौरान जो शुक्राणु डिस्चार्ज होते हैं वो कितनी की संख्या में होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर दोस्तों आपको आंसर पता है तो कमेंट जरूर करिए। हालांकि चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया है 1 करोड़,
ऑप्शन बी जो दिया है वो 5 से 10 करोड़ दिया है। ऑप्शन सी में कह रहा है 10 से 20 करोड़ और ऑप्शन डी में जो है वो कह रहा है 20 से 30 करोड़। और दोस्तों आपको बता दें कि यह जो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि पुरुष के मैथुन द्वारा कितने स्पर्म जो है शुक्राणु डिस्चार्ज होते हैं, तो 20 से लगभग 30 करोड़ के बीच में। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन डी पर टिक मारते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कह रहा है कि स्त्री में क्रोमोसोम का स्वरूप क्या होता है, मतलब कह रहा है कि मादा में जो है वो क्रोमोसोम का कौन सा रूप होता है, यानी पूछ रहे हैं कि एक्स होता है कि वाई होता है कि एक्स होता है कि एक्स वाई होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो नर और मादा की अगर बात करें तो नर में जो शुक्राणु जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं और मादा में सेम होते हैं। इसलिए जो है स्त्री की जब हम बात करेंगे तो उसमें जो क्रोमोसोम का जो स्वरूप होता है वो सेम होता है, इसीलिए ऑप्शन जो हमारा बी करेक्ट होगा XX। ठीक है, आगे हम अगला प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है कि पुरुष में क्रोमोसोम का स्वरूप क्या होता है, तो मादा में यानी स्त्री में XX और पुरुष में जो होता है वो होता है अलग अलग, यानी कि XY दोनों पर सूत्र पाया जाता है। इसलिए दोस्तों इसमें अगर देखते हैं कि ऑप्शन में कह रहा है तो ऑप्शन ए कह रहा है X, ऑप्शन बी जो कह रहा है वो XX कह रहा है और ऑप्शन सी जो कह रहा है वो XY कह रहा है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन जो है सी वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो पुरुष में जो क्रोमोसोम होता है वो XY दोनों होता है, X और Y दोनों होता है। आगे हम देख लेते हैं शुक्राणु के मध्य में क्या पाया जाता है, शुक्राणु जो होते हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है। तो आगे चलिए दोस्तों उसको देखते हैं। कह रहा है ऑप्शन ए में एक्सोनिम, ऑप्शन बी जो कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी कह रहा है केंद्रक और ऑप्शन डी कह रहा है सेंट्रियोल। तो दोस्तों शुक्राणु के मध्य में जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कह रहा है कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों जो शुक्राणु जो होते हैं वो नर में बनते हैं। ठीक है, तो इसी से आपको कुछ डाउट जो क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए ऑप्शन को देखते हैं, पाता है तो कमेंट करिए। चलिए देखते हैं। कह रहा है ए नंबर में कह रहा है शुक्रवाहिनी में, 2 नंबर यानी बी में कह रहा है वृषण में और सी में कह रहा है अधिवृषण में और डी में कह रहा है प्रोस्टेट ग्रंथि में। ठीक है, तो जो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो वृषण में होता है, क्योंकि ये नर जन्म में ही बनेगा, क्योंकि शुक्राणु जो है नर युग्मक है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो बी कट जाएगा वृषण में। आगे देखते हैं 13 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि मानव में सगर्भता की अवधि कितनी होती है, यानी कि एक जो है गर्भ जो होता है वो कितने दिनों का होता है। ठीक है, ये कह रहा है। तो जिसमें ऑप्शन में हम देखेंगे तो ए 9 महीना, बी 12 महीना, सी में कह रहा है 15 महीना और डी में कह रहा है 18 महीना, लेकिन हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 9 महीना हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि बूम निम्न में से किसे कहा जाता है, बूम किसे कहा जाता है, ये कह रहा है। ऑप्शन को देखेंगे, ए में भाग, बी में कह रहा है योनि, सी में कह रहा है भाग शेष और डी में बच्चादानी कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों बूम को हम लोग बच्चादानी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। एक और इसका नाम है, इसको हम गर्भाशय भी कहते हैं। ठीक है, तो गर्भाशय, बच्चादानी और बूम कर लीजिए, जो आपको मिले वो आप मार सकते हैं। अगर सोचिए कि अगर तीनों ऑप्शन में रहता तो क्या होता, तो अगर तीनों ऑप्शन में रहता तो इनमें से सभी रहता तो हम डी मारते। हालांकि चलिए अभी फिलहाल ऐसा कंडीशन नहीं है। 15 नंबर जो प्रश्न उसको देखते हैं। कह रहा है शुक्राणुओं की गति के लिए कौन उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं तो ऑप्शन देखेंगे, कहा है बेसल बॉडी, बी में सिलिया, सी में कह रहा है फ्लैजिला और डी में कह रहा है न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो शुक्राणुओं की जो गति होता है वो फ्लैजिला के कारण होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि स्त्रियों में अंडाणु का बनना किस आयु में बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको शायद पता नहीं हो तो हम बता दें, जो स्त्रियां जो होती हैं उनमें शुरू होता है अंडा का बनना वो 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू हो रहा है और जो बंद भी होता है, यानी कि किसी खास समय के बाद स्त्री जो होती है वो गर्भवती नहीं हो सकती है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि अंडा ही नहीं बनेगा। ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है 50 वर्ष, बी में 40, सी में कह रहा है 20 और डी में 13 वर्ष। तो दोस्तों आपको बता दें कि स्त्रियों में 50 वर्ष का जब उम्र हो जाता है तो उनमें अंडा का बनना बंद हो जाता है, यानी कि कोई महिला 50 वर्ष के बाद बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रति आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल अंडोत्सर्ग के समय कितने अंडाणु मोचित होते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो 28 दिन का होता है और कह रहा है कि उसमें कितने जो अंडाणु जो हैं वो मोचित
होते हैं तो ऑप्शन देखते हैं। ए कह रहा है 4, बी में कह रहा है 3 और सी 2, ऑप्शन डी जो कह रहा है 1। दोस्तों महीना में ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है और एक महीने में एक बार मेंस्ट्रुअल होता है, इसलिए ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट है।